हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर शेर दुबे। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका फ्रेंड और टीचर शेर दुबे और आज हम चैप्टर ऑफ फॉर्मेशन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। वेल, आपने टेंसेस नहीं पढ़े तो प्लीज जाके देखिए, वरना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। वेल, चैप्टर ऑफ फॉर्मेशन मतलब वाक्य का निर्माण। यहाँ पे हम वाक्यों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। कैसा भाई? सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एक्सपेक्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर इज या एम या फिर आर आएगा, फिर एक्सपेक्टेड टू आएगा, फिर उनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में हमको जो है नेक की उम्मीद है ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या फिर ऐसे वाक्यों का अर्थ निकलता है नेक की उम्मीद से निकलता है। ठीक है, अब जो है अगर जो है नेक की उम्मीद नहीं है, क्या है? अगर नेक की उम्मीद नहीं है तो हम एक्सपेक्टेड की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? अनएक्सपेक्टेड का। मतलब अगर वाक्य के अंत में ये तो आ रहा है नेक की उम्मीद है, पर अगर वाक्य के अंत में ये आ जाए कि नेक की उम्मीद नहीं है तो हम एक्सपेक्टेड की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? अनएक्सपेक्टेड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अनएक्सपेक्टेड का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आज बारिश होने की उम्मीद है। देखो, नेक की उम्मीद लास्ट में आ रहा है। आज बारिश होने की उम्मीद है। इट्स एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। अब इट्स क्या है यहाँ पे? इट्स जो है ना, इट इज जो है ना, इट इज को अपन इट्स भी बोलते हैं। इट क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? यहाँ पे ये वर्ब आ गई इज, और इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स बोलते हैं। तो आज बारिश होने की उम्मीद है। इट्स एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। अगर सेंटेंस से होता क्या कि आज बारिश होने की उम्मीद नहीं है तो क्या बोलते हैं अपन? इट इज अनएक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। उसी तरीके से उसके कल आने की उम्मीद है। ही इज एक्सपेक्टेड टू कम टुमारो। कल को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टुमारो। टुमारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुमारो। स्पेलिंग याद करना, बहुत से लोग स्पेलिंग में गलती करते हैं टुमारो की। उनके नया बिजनेस शुरू करने की उम्मीद है। उनके नया बिजनेस शुरू करने की उम्मीद है। देखो, ने की उम्मीद है लास्ट में आ रहा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसी तरीके से उसके इंग्लिश सीखने की उम्मीद है। शी इज एक्सपेक्टेड टू लर्न इंग्लिश। अब अगर यहाँ पे जो है इज एम आर की जगह अगर यहाँ पे वॉज वर आ जाए अगर, तो वाक्य के अंत में ने की उम्मीद है नहीं निकलेगा। तो वाक्य के अंत में क्या होगा? ने की उम्मीद थी। मैं बस बता रहा हूँ, अगर इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाता है ना तो वाक्य का अर्थ निकलता है ने की उम्मीद थी। अर्थात वाक्य के अंत में क्या आएगा? ने की उम्मीद थी आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे कल हमसे मिलने की उम्मीद थी। देखो, ने की उम्मीद थी आ गया, तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा? इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। कैसे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एक्सपेक्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या सेंटेंस बनेगा? तुम्हारे कल हमसे मिलने की उम्मीद थी। यू वर एक्सपेक्टेड टू मीट अस यस्टरडे। अब यहाँ पे जो पास्ट वाला कल जो होता है ना, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं। वापस देखो, आने वाले कल को अपन इंग्लिश में टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को अपन इंग्लिश में यस्टरडे बोलते हैं। तो यू वर एक्सपेक्टेड टू मीट अस यस्टरडे। उनके एक मूवी देखने की उम्मीद थी। दे वर एक्सपेक्टेड टू वॉच अ मूवी। और अगर वाक्य के अंत में ये आ जाए क्या? ने की उम्मीद नहीं थी, तो अनएक्सपेक्टेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तुम्हारे कल हमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यू वर अनएक्सपेक्टेड टू मीट अस यस्टरडे। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इज एम आर की जगह विल भी आ जाता है, क्या आ जाता है? इज एम आर की जगह अगर विल भी आ जाता है तो वाक्य का अर्थ निकलेगा ने की उम्मीद होगी से। मतलब वाक्य के अंत में क्या आएगा? ने की उम्मीद होगी। जैसे कि कल बारिश होने की जैसे कि आज ही बोले थे, आज बारिश होने की उम्मीद होगी, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? इट विल बी एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। और अगर वाक्य के अंत में ये आ जाए क्या कि ने की उम्मीद नहीं होगी, तो हम अनएक्सपेक्टेड का यूज करेंगे। जैसे कि आज बारिश होने की उम्मीद नहीं होगी। इट इज अनएक्सपेक्टेड टू रेन टुडे। उसी तरह से उसके कल आने की उम्मीद होगी। ही इज एक्सपेक्टेड टू कम टुमारो। उसके कल आने की उम्मीद नहीं होगी। ही इज अनएक्सपेक्टेड टू कम टुमारो। वापस रिपीट कर रहा हूं, उसके कल आने की उम्मीद होगी। ही विल बी एक्सपेक्टेड टू कम टुमारो। उसके कल आने की उम्मीद नहीं होगी। ही विल बी अनएक्सपेक्टेड टू कम टुमारो।
आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।